रक्षक दूतों का पर्व अक्टूबर 2 तारीख। निर्गमन ग्रंथ से पाठ अध्याय 23 पद संख्याएँ 20 से 22 तक। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चय किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो, उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज का मनन चिंतन हिंदी बाइबल डायरी क्लरेशन पब्लिकेशन से। आज माता कलीसिया रक्षक दूतों का पर्व मनाती है। रखवाल दूत ईश्वर की सेना है, जो आध्यात्मिक मित्र स्वरूप हम में प्रत्येक जन को प्राप्त हुआ है। ये हमारे जीवन के प्रारंभिक अवस्था से अर्थात माँ के गर्भ से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारी देखभाल करते हैं, शैतान और बैरियों से रक्षा करते हैं एवं जीवन में मुक्ति और स्वर्गराज प्राप्ति के लिए मदद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि रखवाल दूत मृत्यु के पश्चात हमारी आत्माओं के साथ स्वर्ग तक यात्रा करते हैं। कलीसिया के शुरुआत से ही हम यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर हम सबों को अपने दूतों के द्वारा बचाता है। जैसे लोट को सोदोम से निकाला, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 1। इस्राएली जाति को मिस्र से निकाला, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 9। एलियाह नबी को खाना खिलाना, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 5। मरुभूमि में यीशु की सेवा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 11। संत पौलुस का जेल से निकालना, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वचन संख्या 7। इस बात को इंगित करता है कि दूतगण हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं। पोप फ्रांसिस कहते हैं, ईश्वर ने हमारी रखवाली के लिए एक रक्षक दूत नियुक्त किया है। यदि कोई यह विश्वास करता है कि वह स्वयं अपनी राह ले सकता है, ये उसकी बड़ी भूल है, क्योंकि वह अहंकार रूपी जाल में फंस सकता है। यीशु ने अपने शिष्यों को बच्चों की तरह बनना सिखाया, क्योंकि इन बच्चों को ही विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे दूसरों के परामर्श, दूसरों की सहायता, और बच्चे ही दूसरों को अपने कोमलता से सुन सकते हैं। आज हमें विचार करने की जरूरत है, मैं कहाँ तक दूसरों की सुनने के लिए तैयार हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर के भले रखवाल दूं, जो मेरा रखवाला है, मैं ईश्वर की दया से तेरे हाथ में सौंपा गया हूँ। मुझे उजियाला दे, मेरी रक्षा कर और मुझको सीधा ले चल। आमीन। हे ईश्वर के सब दूत और संत लोग, मेरे लिए प्रार्थना करो। हमारा प्रभु हमें आशीष देवे, सब बुराई से हमारी रक्षा करे और हमको अनंत जीवन तक पहुँचावे। मेरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन।